नमस्कार उत्तराखंड। सावधान उत्तराखंड के आज तीसरा एपिसोड है और मैं विनोद तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ता है आपका राष्ट्रनीति एक चैनल नहीं परिवार है, इसे अभी सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे बहुचर्चित हत्याकांड भुवन जोशी हत्याकांड की, जिसने पूरे राज्य को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया था कि उत्तराखंड में क्या ऐसी घटना संभव है। हर व्यक्ति सन्न था, हैरान था। आज जानेंगे भुवन जोशी हत्याकांड के इसके बारे में। दोस्तों, ये समय था वर्ष 2020 और इस साल एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे राज्य को सकते में डाल दिया। इस हत्याकांड की कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक लड़का जिसका नाम भुवन था अपनी प्रेमिका XYZ, क्योंकि वो नाबालिग थी और वो महिला भी थी तो उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं यूज करूँगा, उसके बुलाने पर एक गांव चला गया जिसका नाम था आरा सल्फर। अब ये बात हमेशा जांच के विषय में रही कि उसे बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, लेकिन भुवन जोशी का जो डेथ डिक्लेरेशन था वो अपने अंतिम वीडियोस में कहता रहा कि आपकी लड़की ने मुझे बुलाया है, तो इसलिए हमें मान के चल रहे हैं कि उसने झूठ नहीं बोला होगा। तो उसे भुवन जोशी को उसकी XYZ प्रेमिका ने आरा सल्फर अल्मोड़ा के दनिया इलाके में पड़ने वाले एक गांव में बुलाया। भुवन जोशी उस दिन नशे में था और अपनी प्रेमिका से अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलने के लिए पहुंच गया। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आरा सल्फर गांव में साक्षात यमराज आदि इनका इंतजार कर रहे हैं। अपनी प्रेमिका से वो मिला। इसी बीच बात लीक होकर के पूरे गांव में पता चल गई, क्योंकि भुवन जोशी नशे में था। उसे इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि गांव वाले उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर बैठे हैं। उसके हत्या के अंदर ही अंदर साजिश रची जा चुकी है और सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने हमला कर दिया। और हमला भी ऐसा कि जिसे देख करके किसी इंसान की रूह कांप उठे। लगभग बताया जाता है कि 4 से 5 घंटे थोड़ा थोड़ा गैप लेकर के उनको पीटा जाता था, फिर थोड़ा रुका जाता था, फिर पीटा जाता था। यानी क्रूरतम और नृशंसतम हत्या की गई। और इस XYZ प्रेमिका ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। इसके पिताश्री ने, जो कि मुख्य आरोपी हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और कहीं ना कहीं उसके बाद शाम को 7 बजे यह खबर आती है कि भुवन जोशी इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है और अल्मोड़े की पुलिस, जिला प्रशासन, उत्तराखंड की पुलिस सत्ते में आ जाती है और चौतरफा मीडिया पर इसका उस समय वो विरोध हुआ था। शायद निर्भया हत्याकांड के बाद इतना बड़ा विरोध किसी मुद्दे का राज्य स्तर पे हुआ हो। देश स्तर पे भी इस मामले की गूंज सुनाई देती, क्योंकि मॉब लिंचिंग का मामला था। इसके बाद पुलिस ने वीडियोस को खंगालना शुरू किया, क्योंकि मीडिया का दबाव एक ऐसी चीज़ था। और उसमें आपका हमारा पुराना चैनल राष्ट्रनीति इंडिया, जो कि हमारे आप ही का चैनल उत्तराखंड का सहयोगी चैनल है, उसने बड़ी भूमिका अदा की थी। और लगातार हमने सरकार पे, मीडिया पे दबाव बनाया था और कुल 11 लोगों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लड़की के पिता महेश पांडे को मुख्य आरोपी बनाया गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितना मुझे नाम याद है यही है, अगर नहीं है तो इसको मैं बाद में करेक्ट कमेंट के माध्यम से कर दूंगा पिन करके, ठीक है। इसके बाद 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और क्रूरता के जितने भी वीडियो थे वो सोशल मीडिया पे तैरने लगे। इस हत्याकांड के बाद 2 बातें बहुत साफ, बहुत क्लियर लोगों के समझ में आए।
एक किस्सा उन जमाने में बहुत चला था, एक शेर कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसका बहुत यूज किया गया उसकी प्रेमिका को ट्रोल करते हुए, और काफ़ी गंभीर सवाल इस पूरे मामले में खड़े हुए। और एक बात यहाँ पे दो चीज़ें निकली। सबसे पहले तो यही एक निष्कर्ष था कि आप ऐसे अनजान जगहों पे किसी के बुलाए से ना जाएं। दूसरा, नशे के खिलाफ, अगर शायद भुवन जोशी ने नशा नहीं किया होता तो ना भुवन जोशी ऐसी हरकतें करता और ना भुवन जोशी को स्वर्ग से धारना पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि गांव वालों ने जिस क्रूरता और निर्ममता से हत्या की, भले ही उनकी सज़ा 15-20 साल के बाद वो छूट के आ जाएं, लेकिन जो कलंक इस उत्तराखंड की धरती पे उन्होंने मॉब लिंचिंग करके लगाया वो युगों युगों तक बरकरार रहेगा। तो आज सावधान उत्तराखंड में हमें दो बातें सीखने मिली। एक कि हमें कहीं अनजान जगह पे नहीं जाएं तो कम से कम नशा करके ना जाएं। और दूसरा, अपने हाथ में कानून लेना कई बार कितना भारी पड़ सकता है। अगर भुवन जोशी की हत्या नहीं हुई होती तो समाज के नज़र में पीड़िता वो लड़की होती और इनके साथ लोगों की सिंपैथी होती, लेकिन मॉब लिंचिंग से हत्या के बाद खेल ही पलट गया, केस पलट गया। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। और फिलहाल आज 11 लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। देखते रहें सावधान उत्तराखंड, सावधान रहें, सचेत रहें। राष्ट्रनीति इंडिया के संग।